हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस में। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिट सेकंड चल रही है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉरियर सीरीज। प्रीवियस क्लासेस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रीवियस क्लासेस में हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ी थी, उसका सॉल्यूशन देखा था कि वन डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है एंड देन उसका सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने आई थिंक क्वेश्चन 1 किया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम उससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। इट मींस क्या कि हम वन डायमेंशनल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 है क्या हमारा? solve the equation del u over del t is equals to del square u over del x square with boundary conditions ux0 is equals to 3 sin n pi x। और हमारा क्या गिवन है? u0t is equals to 0, ult is equals to 0। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या पहचानना है कि हमारी कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, कौन सी इनिशियल कंडीशन है। देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये मेरी है बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन है, और ये मेरी है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है। और हमें पता है कि हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती क्या है? डेल जनरल अगर बात करें, डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, भाई ये होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारी इक्वेशन गिवन ये है, डेल यू ओवर डेल टी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल, तो हमने फर्स्ट नाम दिया। we know that u is a function of x and t। we know that u is a function of x t। u हमें पता है, u हमारा किसका फंक्शन है? xt का फंक्शन है। तो हम u xt को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल x कैपिटल t, इसको नाम दिया हमने। फिर इसके बाद हमें क्या कि हमें इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब हमें अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है? इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं। यहाँ पे चाहिए डेल ओवर टी डेल टी, तो हमने डेल ओवर डेल टी निकाला, तो एक्स ऐसी डी ओवर डी टी क्या आया? यहाँ पे चाहिए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो डबल डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या हमारा ठीक। ये सभी आप जानते हैं कि किस तरीके से करना है। फिर हम क्या करते हैं? इस डेरिवेटिव को पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में। So put this derivative in equation first. Put these derivative equation first. फर्स्ट में रखी। अगर हमने फर्स्ट में रखी तो क्या आई हमारी? डेल यू बाई डेल यू ओवर डेल टी एक्स डी टी ओवर डी टी फर्स्ट टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर और इनटू में टी। वही आ गई हमारी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हम अपना वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, एक्स एक्स के टर्म में, वाई वाई के टर्म में। तो हम इस एक्स को इधर ले जाते हैं, तो आएगा 1/x डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t ओवर डी। भाई इतना तो आपको सभी को आ गया होगा। यही प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं? हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में भी इसी तरीके से किया था, और हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन में भी हम इसी तरीके से कर। फिर अब इसके बाद हमने क्या पढ़े थे? इसके बाद हमने पढ़े थे कुछ केसेस, 3 केसेस देखे थे। जब मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराया था फर्स्ट, तो मैंने क्या किया था? उसमें पूरा प्रोसेस करके दिखाया था। यहाँ तक तो सेम था। फिर इसके बाद मैंने केस फर्स्ट भी लिया था, केस 2 भी लिया था और केस 3 भी लिया था। केस फर्स्ट क्या था कि इस फ्रैक्शन के इक्वल में मैंने पी स्क्वायर लेट किया था। केस 2 क्या था? इसके इक्वल में मैंने माइनस पी स्क्वायर लेट किया था। केस थर्ड क्या था? इसके इक्वल में मैंने 0 लेट किया था। भाई यही लेट किए थे। पर मैंने ये भी बताया था कि जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है माइनस पी स्क्वायर वाली कंडीशन से। इट मींस हमें क्या निकालना है? केस 2 से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमें तीनों केसेस दिखाने हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्वेश्चन उसमें तीनों केसेस दिखाने हैं। अब मैं यहाँ पर तो देखो अलग अलग क्वेश्चन में आपको तीनों केसेस तो दिखाने से रही, काफी लेंथी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ? केस 2 से ही अपना स्टार्ट करती हूँ। बट आपको क्या करना है एग्जाम में? आपको अपने एग्जाम में सारे केसेस अपने करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, आया सभी को समझ में?
तो मैं यहाँ पर जो लूंगी, यहाँ पर लूंगी मैं केस 2। क्या लेंगे? केस 2। हम केस सेकंड की बात करें तो 1/x d² x/dx² इक्वल्स टू 1/t t/dt। मैंने यहाँ पे लेट किया माइनस के p²। भाई लेट कर सकते हैं माइनस के p²। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया, क्योंकि मुझे कैपिटल एक्स और कैपिटल टी चाहिए, तो मैंने फर्स्ट के साथ थर्ड ले लिया और सेकंड के साथ भी थर्ड लेंगे। पहले हम फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। देखो क्या आएगा, 1/x d² x/dx² इज इक्वल्स टू माइनस के d² x/dx² इज इक्वल्स टू माइनस के p² x d² x² प्लस p² x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनी, अब इसे मैं डी की फॉर्म में लिखूं, कैपिटल डी की, तो मैं इसे लिख सकती हूँ d² p² x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी जो बनी, ये बनी हमारी होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी में बनी। तो अब हमें पता है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है, CF प्लस PI की फॉर्म से। अगर मैं इसका CF निकालू, CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाती हूँ। जहाँ पे डी है वहां पे क्या पुट करते हैं, m। यहाँ पर आएगा m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा p। भाई रूट्स फाइंड करने तो आते होंगे सभी को। अब देखो हमने रूट्स फाइंड कर लिए। रूट्स क्या है हमारे, रूट्स आए हमारे कॉम्प्लेक्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में। और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो CF आता है e की पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू p है, e की पावर 0x तो 1 होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ C1 cos px प्लस C2 sin px। इस भी टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपका। ठीक है, अब देखो, अब CF निकल गया, हमें पता है होमोजीनियस है, तो इक्वेशन तो PI हमारा 0 होगा। PI 0 होगा तो कैपिटल X सॉल्यूशन क्या आएगा, CF प्लस PI, CF और प्लस PI, C1 cos px प्लस C2 sin px। वही आ गया हमारा कैपिटल X। कैपिटल X आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए कैपिटल, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, कैपिटल T चाहिए। तो अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं अपना कैपिटल T। अब कैपिटल T निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड लिया। अब सेकंड और थर्ड की बात करें तो 1/t/dt फर्स्ट टू माइनस के। देखो यहाँ पर ये क्या बन रही है, यहाँ पर ये लीनियर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आया dt/t फर्स्ट टू माइनस के पर, भाई यही आएगा। अब देखो, अब हम अगर वो ले, लॉग ले, तो इधर लॉग इधर भी आ जाएगा, तो इधर आएगा log t, इधर आ गया हमारा माइनस के p² बाहर t प्लस log c। C1 C2 तो यहाँ आ गया c। देखो भाई log t अपॉन c आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, और यहाँ पर ये आ गया माइनस के p²t। टेकिंग e बेस ऑन बोथ साइड, तो t इज इक्वल टू c पावर माइनस के p²t। कैपिटल T की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे यहाँ क्या आया, कैपिटल X भी आ गया, कैपिटल T भी आ गया, तो UXT क्या बनेगा अगर हम फंक्शन की बात करें, then UXT becomes भाई UXT है क्या हमारा, कैपिटल X कैपिटल T। और कैपिटल X और कैपिटल T की बात करें, देखो कैपिटल X की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो C1 cos px प्लस C2 sin, ये आया। और हमारा T क्या है, C3 की पावर माइनस, भाई ये है हमारा। अब इसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन थर्ड। इसी इक्वेशन को माना हमने इक्वेशन थर्ड। क्या माना, इक्वेशन थर्ड। तो मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड।
देखो अब जो भी हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है वो हमें अपनी इक्वेशन थर्ड के अंदर करनी है। जो भी हमारी क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस हैं, चाहे इनिशियल हो चाहे बाउंड्री कंडीशन, वो सभी हमें किस केस मतलब किस इक्वेशन में करनी है, इक्वेशन थर्ड में करनी है। और हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल सॉरी बाउंड्री कंडीशंस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन देखते हैं है क्या हमारी, u0t इज इक्वल्स टू 0, ult इज इक्वल्स टू 0। क्या है हमारी, u0t इज इक्वल्स टू 0 और ult इक्वल्स टू 1 बाय 1 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री, हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है क्या, u0t इज इक्वल्स टू, देखो वैल्यू पुट करो। अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो रखो u0t इक्वल्स टू c1 cos 0 प्लस c2 sin, और यहाँ पे c पावर माइनस p बाय t, भैया आया। अब देखो यहाँ पर भाई u0t हमारा क्या है, 0, तो ये तो 0 हुआ, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो c1, या ये तो 0 हुआ, c1 c3 e की पावर माइनस p बाय t, भाई ये बचा। अब हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी, तब हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट फाइंड करना है। अगर देखो अगर मैं c3 e की पावर, या इस इक्वेशन में c3 की वैल्यू अगर 0 लेती हूँ तो ये पूरी होल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0, e की पावर 0 की लो तो भी 0, मतलब ये पूरा अगर मैं इसको लूं, भाई इसको 0 के बराबर रखा, या इस पूरे वैल्यू की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या होगा, होल इक्वेशन 0 हो जाएगी। इट मींस दैट c3 बाई c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर t डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा 0 नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, c1, c1 की वैल्यू लेते हैं हम 0। अगर देखो अब c1 की वैल्यू रख के देखो, c1 की वैल्यू अगर 0 रखी तो इक्वेशन हमारी बच रही है, बच रही है ना पूरी, मतलब 0 तो नहीं हो रही। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, c1 की वैल्यू को 0, मतलब c1 की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रखा, देखो uxt c1 की वैल्यू 0 रखी तो c2 sin x और c पावर माइनस, भाई ये हुआ। अब देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, uxt फर्स्ट इसे लिख दो c2 sin x e पावर माइनस t, तो मैंने नाम दिया इक्वेशन, क्या माना है इसको, इक्वेशन, भाई इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन फोर्थ में अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, नाउ अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, नाउ अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री। अब देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन रखूँ, सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी क्या, ult इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू l इन इक्वेशन फोर्थ। x की जगह पर क्या पुट करना है, l पुट करना है, तो रखो वैल्यू ult इज इक्वल्स टू sin l e की पावर माइनस, भाई ये आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट फाइंड करने हैं। अब देखो कांस्टेंट अगर निकाले, भाई c2 c3 अगर मैंने 0 लिया, c2 c3 0 लिया, वैल्यू रखो यहाँ पे c2 c3 की जगह 0 रखा था, होल फंक्शन क्या होगा, 0 बन जाएगा। इट मींस दैट c2 c3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर अब बात करती हूँ मैं इसकी e की पावर माइनस p स्क्वायर t, अगर मैंने ये 0 लिया तो ये होल फंक्शन फिर मतलब ये पूरी इक्वेशन फिर 0 बनेगी, मींस दैट डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है।
फिर क्या बचा, अब हमारा बचा यहाँ पर साइन पी एक्स, तो हम साइन पी एक्स को क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अब देखो साइन पी एक्स बचा, तो अगर निकाला साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, जनरल फॉर्म में एन पाई होती है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, पी एक्स, एक्स की वैल्यू भी तो रखनी थी यहाँ पर एल है ना, ये एल है, पी एल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये एल, तो पी एल इज इक्वल टू क्या है, एन पाई, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाली तो ये आई एन पाई अपॉन, भाई इस p की वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 4, p की वैल्यू को क्या रखा हमने, पुट इन इक्वेशन 4 लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4 में रखी, तो u x t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, c t साइन p की जगह n पाई x अपॉन l और e पावर माइनस p की वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर t। देखो भाई सी में तो रखनी थी c2 c3 साइन px e की पावर, तो हमने p की जगह वैल्यू रख दी, तो ये इक्वेशन जो बनी, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया, इक्वेशन बन गई, फोर्थ बन गई ना, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया यहाँ पर फिफ्थ। भाई इतना हो गया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन हमने अपनी अप्लाई कर दी, क्या कर दी हमने, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन लिख दी। अब देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है भाई, अब देखो अब देखो, या तो हम इसमें ऐसे करते हैं, इस C2 C3 को लेट कर देते हैं, C2 को हमने an मान लिया, यहाँ पर आया साइन n पाई x अपॉन l पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन टी, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन, को नाम देते हैं हम, ठीक है, इसको नाम दिया हमने फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो u x t हमने यहाँ पे ये निकाल दिया, अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, अब हमें यहाँ पे चाहिए अपनी, क्या अप्लाई करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, अब अपनी इनिशियल कंडीशन, तो देखो अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, नाउ अप्लाइंग इनिशियल, अब हम अपनी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें यहाँ पर, और देखो यहाँ पे समेशन लिखते हैं। अब देखो अब हमारी इनिशियल कंडीशन थी क्या, अब देखो इनिशियल कंडीशन है क्या, u x 0 इज इक्वल टू साइन n पाई x, u x 0 इज इक्वल टू 3 साइन n पाई, वही ये है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मतलब t की जगह क्या करना है, 0, पुट द वैल्यू, पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फिफ्थ में रखी, तो रखो वैल्यू u x 0 इज इक्वल टू n टेंस टू 1 to n साइन n पाई x अपॉन l, और ये e की पावर 0, ये की पावर 0, इसकी वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गई यहाँ पे हमारी, ठीक है, और u x t की वैल्यू क्या है, 3 साइन n पाई x समेशन n टेंस टू 1 to n साइन पाई। अगर मैं यहाँ से इसे कंपेयर करूं, भाई इसको समेशन को खोल सकते हैं a1 a2 a3 करके, ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ से इसे कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर किया, तो यहाँ से an की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही तो आएगी, तो an की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 3, अगर मैंने साइन n पाई x साइन n पाई x को मतलब कंपेयर किया, तो यहाँ से हमें l की वैल्यू ले सकते हैं 1, तो l की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, an की वैल्यू भी हो गई, l की वैल्यू भी हो गई,
तो अब हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते हैं पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, तो हमारे यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, पुट इन, नाउ फंक्शन बिकम्स, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, u x t इज इक्वल टू समेशन n टेंस टू 1 टू n, n की वैल्यू क्या है 3 रखा, फिर साइन n पाई x क्या था हमारा, n पाई x अपॉन l, साइन n पाई x अपॉन l और e की पावर माइनस l की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 हो गई, वही 1 ही तो है, साइन n पाई x हो जाएगा और यहाँ पर n स्क्वायर पाई स्क्वायर l इसकी वैल्यू 1 और t, यहाँ पर ये आ गया e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t, वही आया हमारा, और यही हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन। आया भाई सभी को समझ में, ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, फंक्शन आ गया हमारा u x इक्वल्स टू 3 समेशन n टेंस टू 1 टू 3, ठीक है, और साइन n पाई x और पावर माइनस पाई स्क्वायर, ये हमारा इसका आ गया, और यही हमारा इसका आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, आया सभी को समझ में, आया सभी को समझ में, क्या किया हमने, जो भी हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है उसमें देखेंगे u किसका फंक्शन है, x और t का, u x t निकाल लेंगे, वहां से हम कैपिटल x कैपिटल t की वैल्यू फाइंड करेंगे, केस सेकंड से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उस जो भी हमारी केस सेकंड से इक्वेशन आती है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम जो हमारी गिवन क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन, उसमें हमें वैल्यू पुट करके क्या करना है, अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है क्या हमारा, क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, इट मींस यू एक्स टी, ये हमें फाइंड करना है, क्या इन अ रोड ऑफ लेंथ पाई, क्या करना है, हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है कि एक रोड है पाई लेंथ की, कितने लेंथ की है, पाई लेंथ की है, तो अगर हम यहाँ पर ले x इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पर t की वैल्यू भी 0 होगी और t की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर भी, क्या है, वो जो रोड है वो हमारी विच इज टोटली इंसुलेटेड इंक्लूडिंग द एंड्स, एंड्स पॉइंट पर अपनी क्या है, यहाँ पर हमारा इंसुलेटेड है, एंड द इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 cos x, अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात, पहले बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो u 0 t ये हमारा 0 है और u x की जगह पाई, पाई t ये भी हमारा 0 है, ये दोनों हमारी क्या है, बाउंड्री कंडीशन, भाई ये दोनों हमारी बाउंड्री कंडीशन है, और इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है, 100 cos x, इट मींस u x 0, ये क्या दिया हुआ है, 100 cos x, ये है हमारा टेम्परेचर, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर कंडीशन। अब हमें देखो अपनी इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन पता चल गई, अब हमारी इक्वेशन तो हमें पता है कि हमारी जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है वो है क्या हमारी, वी नो दैट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है हमारी, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये ले सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, सेम वही वी नो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो u x t इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट,
यू एक्स टी क्या हुआ, कैपिटल एक्स कैपिटल टी, डेल यू ओवर डेल टी निकाला तो एक्स डी ओवर डी टी, और यहाँ पर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स निकाला तो यहाँ पर आया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारा डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन डेरिवेटिव को पुट करना है, पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखा, देखो क्या आया, डी यू डेल यू ओवर डेल टी एक्स डी टी ओवर यहाँ पर टी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी। अब हमें यहाँ पे अपने केसेस बनाने हैं, वही सेम केस 2 लेती हूँ माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया केस 2। अब देखो अगर पहले हम इसको अलग अलग ही कर लेते हैं, तो हमने लिखा है 1/x पर x ओवर डी एक्स 1/t। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में है क्या हमारा, माइनस के पी स्क्वायर लेट किया हमने, भाई माइनस पी स्क्वायर लेट किया तो देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अगर हम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड की बात करें, टेक फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड लिया तो 1/x डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इधर आ गया पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये इसके आ गया, हमें से डी के फॉर्म में लिखी कैपिटल डी के, तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, सेकंड ऑर्डर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चाहिए सी एफ। सी एफ के लिए हमें पता है एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू जो आई यहाँ से, एम की वैल्यू आई प्लस माइनस आयोटा पी। अब m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा पी आई है, तो हम यहाँ पे सी एफ निकालते हैं। सी एफ आएगा c1 cos px प्लस c2 sin px, तो बता रखा है किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सी एफ। पी आई हमारा क्या है, होमोजीनियस है, तो यहाँ से जो कैपिटल एक्स आएगा, कैपिटल एक्स आया हमारा c1 cos px प्लस c2 sin, वही आ गया हमारा कैपिटल एक्स। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है, ये आ गया हमारा कैपिटल एक्स। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल अब हम यहाँ से निकालते हैं कैपिटल टी, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग सेकंड और थर्ड लिया। सेकंड और थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड एंड थर्ड, तो हमने यहाँ पे लिया 1/t डी टी ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस के। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस टी को इस साइड ले गए, या हम ऐसे करते हैं वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो डी टी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर डी टी। अगर इंटीग्रेट किया तो दोनों साइड किया तो इधर आया log t इज इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर टी, टी तो आएगा, और यहाँ पर आ गया log c, तो t अपॉन c3 क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी, और ये बता रखा है किस तरीके से आएगा। ठीक है, कैपिटल टी आ गया ये, तो अब हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल टी आ गया, तो अब हम अपना फंक्शन निकालते हैं। नाउ फंक्शन बिकम्स, फंक्शन क्या आया, u एक्स टी इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c sin x, यहाँ पर आया हमारा पावर माइनस, वही ये आ गई हमारी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन को हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करनी है, नाउ अप्लाइंग, अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है अपनी बाउंड्री कंडीशंस। क्या करनी है, अपनी बाउंड्री कंडीशन। तो नाउ अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। अगर मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन बात करूं
तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है क्या, तो यहाँ पर है u0t इज इक्वल्स टू 0 और फिर u पाई t इज इक्वल्स टू 0। पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, u0t इज इक्वल्स टू 0, तो पुट करना है x की जगह पर 0, रखो वैल्यू, तो u0t इज इक्वल्स टू c1 cos 0 प्लस c, तो x की जगह 0 रखा, यहाँ पर पावर माइनस, यहाँ पर जो आया c1, भैया तो c1 आ गया और यहाँ पे c3 e की पावर माइनस p बाय t, u0t और u0t की वैल्यू 0। अब देखो, अब यहाँ पर c1, वही c1 0 ले सकते हैं या फिर हम c3 e की पावर माइनस p बाय t। अगर मैंने ये पूरा फंक्शन 0 लिया तो ये हमारी होल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0। इट मीन्स दैट डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, c1 हम 0 लेते हैं, तो देन इक्वेशन बिकम्स put the value of c1 in equation, रखी तो u x t इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे बचा c2 sin px, यहाँ पर c3 e की पावर माइनस t। सेम प्रोसेस अभी तक हमने वही किया है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर c2 sin px पावर माइनस टी, क्या आया u x t। अब ये आ गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पर भी चेक करना है कि हम क्या क्या वैल्यू, यहाँ पर हमारी अगर मैं c2 c3 की बात करूं, या तो ये 0 हो सकता है, या फिर साइन px बराबर 0 हो सकता है, या फिर e की पावर माइनस p पर t। हम अगर देखो c2 c3 लिया मैंने इक्वेशन, अगर मैंने c2 इक्वेशन को हम नाम देते हैं, ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर c2 c3 0 लेती हूँ तो ये होल इक्वेशन 0 जाएगी, इसका मतलब क्या, ये 0 के बराबर नहीं है। फिर अगर मैंने इसको 0 लिया तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमारा क्या है, ये वैल्यू 0 के बराबर, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली साइन पी एक्स इज इक्वल टू साइन एन वाई, तो यही आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इतना आ गया, हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लिया, अब हमने सेकंड तो रखी नहीं, नाउ अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अभी तो हम निकालेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे कांस्टेंट। जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो है हमारी ULT इज इक्वल टू 0, भाई यही है हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब पुट करते हैं x की जगह पर l, पुट x इज इक्वल टू l इन, फोर्थ में रखी तो देखो क्या आया हमारे यहाँ पर, ULT इज इक्वल टू साइन l और पावर माइनस टी, भाई यही आया। अब देखो ये हमारा, ये तो 0 है, अब c2 c3 साइन l और e की पावर माइनस, अब यहाँ से कांस्टेंट फाइंड कर, देखो c2 लिया था हमने, और ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं था, साइन pl था हमारा 0 के बराबर, और ये भी हमारा 0 के बराबर। समझ में आया सभी को, सेम अभी तक वही चीज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं किया हमने यहाँ पर। तो अब देखो साइन pl की वैल्यू अगर निकाले, हमने जनरल में लिखे साइन एन पाई, तो pl बराबर आ गया एन पाई, p की वैल्यू आ गई एन पाई अपॉन, क्या आ गई हमारी p की वैल्यू। अब जब हमारे यहाँ से p की वैल्यू आ गई है तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, p की वैल्यू तो आ गई, अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपना p की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन फोर्थ में, वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फोर्थ की वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन फोर्थ में, पुट द वैल्यू ऑफ
अब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को रखते हैं फोर्थ इक्वेशन में। अब देखो अगर हम इसे फोर्थ इक्वेशन में रखें क्या आएगा हमारा, u x t इज इक्वल टू 9 एंड पाई एक्स अपॉन एल ई पावर माइनस पर, ये थी हमारी, यहाँ पर p की जगह भी रखते हैं पर माइनस एन पर पाई स्क्वायर, रख दी वैल्यू। अब देखो अब इसे क्या लिख सकते हैं, u x t फर्स्ट टू इसे ए एन मान लिया, समेशन में लिख दें, फिर समेशन एन टेंस टू 1 टू ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल पावर माइनस पर पाई स्क्वायर, ये बनी। और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया, इक्वेशन बनी है हमारी 50 को नाम दिया हमने। अब हमने यहाँ तक आ गई, यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन अपनी अप्लाई कर लिया। अब हम आते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन, तो नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, नाउ अगर मैं यहाँ पे अपनी इनिशियल कंडीशन रखूं, देखो u x t इनिशियल कंडीशन थी क्या हमारी, इनिशियल कंडीशन की बात करें तो u x 0 इज इक्वल टू 100 cos x, क्या है हमारी u x 0 इज इक्वल टू 100 cos, पुट करना है हमें t इज इक्वल टू 0, रखे वैल्यू, तो u x जहां जहां t है वहां वहां 0 रखनी है, क्या आया a n साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और e की पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो गई भाई, ये तो 1 हो गया, ये यहाँ से हटा दें, फिर इतना बचा। अब इसकी वैल्यू क्या है 100 cos x समेशन n टेंस टू 1 टू n 9 पाई x। अब देखो अब ये वैल्यू आ गई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करें तो भाई यहाँ पर देखो इस कांस्टेंट से कांस्टेंट तो कंपेयर हो जाएगा, an की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर चाहिए ये cos x, अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो cos x इज इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, तो इसे क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स cos x और साइन एन पाई एक्स अपॉन, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से हमारी वैल्यू आती है, यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आएगी, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 90 माइनस 90 माइनस एक्स बराबर 9 पाई एक्स, क्या आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब देखो अब ये आ गई, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पर हमने बाउंड्री कंडीशन रख ली थी अपनी, अब इनिशियल कंडीशन रखते हैं यहाँ पर। देखो ए एन की वैल्यू तो आ गई हमारी 100, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की हमने यहाँ पर, यहाँ पर हम हमसे मिस्टेक
यहाँ पर जो रोड दे रखी है भाई वो हमारी एल लेंथ पाई लेंथ की दे रखी है, तो यहाँ पर कंडीशन जो बनेगी ये बनी एक हमारी यू तो टी बराबर 0 और ये बनी हमारी यू पाई टी बराबर 0। यहाँ पर जो मैंने सेकंड बाउंड्री कंडीशन है ना वो वहां पर हमने क्या कर दिया, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई जहां पर की थी हमें करनी थी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी थी, तो यहाँ पर हमें जो रखनी थी यहाँ पर रखनी थी एक्स एल की वैल्यू की जगह पाई पाई, यहाँ पर हमारा आया एक्स की जगह पर पाई, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई, भाई पाई रखनी है ना क्योंकि कंडीशन हमारी यू पाई टी बराबर 0 थी, यहाँ पर आया हमारा यू पाई बराबर 0, तो C2 C3 और यहाँ पर आ गई हमारी साइन पाई, यहाँ पर भी पाई पाई, ठीक है। यहाँ पर आया हमारा साइन पी पाई इक्वल्स टू साइन एन पाई, तो यहाँ से पी पाई इज इक्वल्स टू एन पाई, तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से n, अब इस p की वैल्यू को रखना था यहाँ पर n, p की जगह रखना है यहाँ पर n, हमने बस यहाँ पर ये पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू मतलब इन इक्वेशन 4, तो साइन n पाई x क्या था यहाँ पर साइन p की जगह रखना था तो साइन nx होगा, बस यहाँ पे ये साइन, यहाँ पर भी साइन एन, और फिर हमारा सेम यहाँ पर की जगह यहाँ पर भी पावर पावर एन स्क्वायर, ये तो आएगा p की जगह n है ना, देखो p स्क्वायर p की वैल्यू n तो माइनस के n स्क्वायर टी, मतलब ये भी हमारा यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर ये आया साइन nx पावर n, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपनी अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशन, अब हमने यहाँ पर क्या की थी अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, अब हमने वैल्यू रखी, तो यहाँ पर ये है हमारा साइन एन साइन एन साइन एन, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू ये है, इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन, पहले हम कंपेयर बाद में करेंगे, पहले हम इसको वैसे 100 लिखा, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू समेशन n टेंस टू 1 टू n साइन n, अब ऑन अब कंपेयर करते हैं, अगर हमने दोनों साइड कंपेयर किया तो हम देखो ए कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर एन की वैल्यू आ गई 100 और साइन एक्स की अगर वैल्यू देखें तो 90 माइनस एक्स बराबर क्या गई हमारी इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर भाई ये किसके बराबर साइन 90 माइनस एक्स किसके बराबर आ गया साइन, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन अबव, पुट दी वैल्यू इक्वेशन मानी थी हमने तो इक्वेशन फिफ्थ में रखी, रखते हैं, रखो क्या मिलेगा, यहाँ पर इक्वेशन फिफ्थ है क्या हमारी यू एक्स टी इज इक्वल टू n टेंस टू 1 यू एक्स टी इज इक्वल टू n टेंस टू 1 टू इंफिनिटी, n की वैल्यू 100, साइन n पाई x है वही है और e की पावर n स्क्वायर टी, ये तो है हमारा। अब इस साइन n पाई की n पाई नहीं है, तो अब इस nx की जगह क्या रख सकते हैं साइन nx की जगह साइन 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर तो ये तो साइन 90 माइनस एक्स आ गया और e की पावर n
स्क्वायर, भाई एन स्क्वायर टी आया। अगर हम यहाँ से एन की वैल्यू भी निकालें, देखो कंपेयर करके, तो 90 माइनस एक्स इज 90 माइनस एक्स। यहाँ पर हम एन की वैल्यू रखेंगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पर रखी माइनस के 90 माइनस स्क्वायर। और देखो तो यू एक्स टी ये क्या है हमारा समेशन एन टेंस टू 1 टू राइट साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ई की पावर माइनस 90 एक्स का स्क्वायर। यही हमारा इसका क्या है सो क्या गया इसका हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड सो इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आया सभी को समझ में? भैया आया सभी को समझ में? ठीक है, बस वहां पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। क्या किया था वहां पे हमने एल ले लिया था, वहां पे हमें लेना था पाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है हमारा, सॉल्व द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल द हीट इक्वेशन दिस। हमारी हीट इक्वेशन गिवन है क्या, यू टी इज इक्वल टू यू एक्स, का मतलब क्या है, डेल यू ओवर डेल टी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है हमारे यहाँ पर u x 0 इज इक्वल्स टू क्या है, x माइनस एक्स। ये हमारी क्या है इनिशियल कंडीशन। अगर हम बाउंड्री कंडीशन की बात करें, ये दोनों क्या है हमारी बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन है हमारे यहाँ पर u 0 t इक्वल्स टू 1 टू l t इक्वल्स टू, ये है हमारे यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन। वी नो, हमें पता है भाई u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट केस सेकंड से इक्वेशन लिख देती हूँ। नाउ फ्रॉम केस सेकंड देन सॉल्यूशन कम्स। तो देखो जो सॉल्यूशन था हमारा वो क्या था, u एक्स टी इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, और यहाँ पर था हमारा e की पावर माइनस पी। भाई ये इक्वेशन थी, तो हमने नाम दिया था इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन सेकेंड। भाई यही तो आई थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, आप देख लेना पीछे, ये हमारी इक्वेशन आई थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, नाउ अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री। अगर मैं अपनी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन रखूं u 0 t इज इक्वल टू 1, u 0 t इज इक्वल टू 1 रखो, पुट करना है x की जगह पर इक्वेशन रखो, क्या आएगी देखो, तो u 0 t इक्वल टू सी वन कॉस 0 प्लस सी साइन, ठीक आया, और यहाँ पर आ गया e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। देखो u 0 t 1, भाई यहाँ पर हमारी कंडीशंस एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। u 0 t और u हमारी यहाँ पर ये हमारी जीरो आ गया हमारा, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। अब देखो ये है हमारी u 0 t इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आया हमारा c1 और ये 0 हुआ c1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर
वैल्यू फाइंड करें, या तो भाई ये 0 हो सकता है या फिर हमारा p स्क्वायर t 0। अगर मैं इस फंक्शन को 0 लूँ तो ये होल इक्वेशन 0 बन जाएगी, इसका मतलब ये तो 0 है नहीं। क्या 0 है? c1 वैल्यू, c1 की वैल्यू 0 है। अब इस पुट द वैल्यू ऑफ c, c1 की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड रखी। देखो रखो क्या आएगी, क्यू एक्स टी इक्वल टू c1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बची c2, यहाँ पर हमने देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर हमने इक्वेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया c2 साइन px और c और माइनस, ठीक है। तो ये बनी हमारी क्यू एक्स टी इक्वल टू साइन एक्स और पावर माइनस। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अभी हमने क्या किया है इसमें, अभी तक हमने फिर से फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है, अब हम यहाँ पे करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो नाउ अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी सेकंड बाउंड्री कंडीशन रखी। सेकंड बाउंड्री कंडीशन है क्या, यू एल टी इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू एल इन इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये आएगा यू एल टी इज इक्वल टू साइन एल और ई की पावर माइनस टी। अब यहाँ से भी हमें कांस्टेंट फाइंड करना है भाई, ये तो हमारा 0 के बराबर हुआ, c2 साइन एल ई की पावर माइनस पी। देखो या तो c2 c3 हमारा 0 के बराबर हो सकता है, या फिर हमारा साइन एल 0 के बराबर हो सकता है, या फिर हमारा भाई ये तीनों में से कोई सा ना कोई सा तो 0 के बराबर होगा। तो देखो c2 c3 लिया 0 के बराबर, तो ये होल इक्वेशन 0 बनी, तो मतलब ये हमारा 0 के बराबर नहीं। तो लिया तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्या बचा हमारा ये, तो ये हमारा क्या है, साइन पी एल इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें, साइन पी एल इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, तो पी एल इज इक्वल्स टू एन पाई। तो देखो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालू तो वो आ गई एन पाई अपॉन, भाई यहाँ से आ गई साइन p की, मतलब p की वैल्यू आ गई एन पाई एल, एन पाई अपॉन एल। अब पुट करते हैं इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ t, देखो क्या है, यू एक्स टी इक्वल्स टू c2 c3 साइन p c2 c साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई की पावर माइनस p की वैल्यू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, और भाई ये हुआ। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, यू एक्स टी को मैं लिख सकती हूँ समेशन समेशन एन टेंस टू 1 टू इंफिनिटी ए एन, और ये आ गया हमारा साइन पाई एक्स अपॉन एल पावर माइनस पाई स्क्वायर। भाई ये इक्वेशन बनी हमारी, और ये बन गई हमारी इक्वेशन कौन सी, ये थर्ड तो हो गई, ये बनी हमारी फोर्थ, तो इक्वेशन को नाम दिया फोर्थ। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर अपनी दोनों इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दी। अब हमें यहाँ पर चाहिए बाउंड्री कंडीशन, तो नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन फोर्थ, नाउ अप्लाइंग बाउंड्रीज अब हम फोर्थ में अपनी क्या रखते हैं, बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। तो देखो बाउंड्री कंडीशन है क्या हमारी, सॉरी इनिशियल कंडीशन, यू एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, यू एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट एक्स टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
अब फोर्थ में रखें अगर, अब देखो 4 में रखें तो यहाँ पर आएगा हमारा ux 0 इक्वल्स टू समेशन n टेंस टू 1 sin n पाई x अपॉन l पावर 0 की वैल्यू है 1 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, या नीचे लिख देते तो ये आया। और u x है 0, ये क्या है हमारा x माइनस एक्स, ये हुआ। अब देखो इतना आया, और हमें पता है, मैंने भी बताया था, जब हमारा भाई अगर देखो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो कंपेयर तो करने से रहे, क्योंकि यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और मैंने जो बताया था जब हमारा फंक्शन x के टर्म में है तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होता है, मतलब कांस्टेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, कांस्टेंट हम निकालेंगे यहाँ पर फोरियर सीरीज की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपनी फोरियर सीरीज लगाएंगे। ठीक है, फोरियर सीरीज लिखो क्या होती है, फोरियर सीरीज है हमारी बाय फोरियर। अगर मैं यहाँ पे फोरियर सीरीज की बात करें तो ये है हमारी ए एन इज इक्वल्स टू 2/L 0 to L fx sin n pi x अपॉन एल। भाई ये हमारी फोरियर सीरीज है, तो देखो अगर हम फोरियर सीरीज लगाएं 2/L 0 to L, fx की वैल्यू क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन एल, क्या है हमारी। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इस साइन n पाई x अपॉन एल के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/L 0 to L x साइन n पाई x अपॉन एल, भैया आया। तो अगर यहाँ पे लिखे तो माइनस के 2/L 0 to L एक्स स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन एल एक्स, ये आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर भी बाय पार्ट रूल लगाना है और यहाँ पर भी हमें बाय पार्ट रूल लगाना है। देती हूँ बाय पार्ट रूल। अब देखो अब हम यहाँ पे अपना लगाते हैं बाय पार्ट रूल, 2/L एज इट इज, अगर इसमें लगाया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस n पाई x अपॉन एल और यहाँ पर l अपॉन, भाई फर्स्ट ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या x का 1 और साइन x का क्या, तो माइनस के cos n पाई x अपॉन l और इनटू में l अपॉन n। फिर अगेन हम इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, cos का किया तो यह है साइन n पाई x अपॉन l, क्या है हमारा l स्क्वायर पाई, वही आया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये रख दें, तो इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं और ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू तो हो गई, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया खत्म, इस और 0 to L। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी 2/L। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस के cos n पाई x अपॉन l और l अपॉन n, फिर माइनस, अब देखो माइनस डिफरेंशिएशन, भाई इंटीग्रेशन लगाया फिर से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो ये तो 2x आया, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो माइनस के cos n पाई x अपॉन l और ये आ गया हमारा l अपॉन n, यहाँ पर चल रहा है 0 to L। ठीक है भाई ये चल रहा है। अब देखो अगर मैं, अब पहले मैं इस पोर्शन को सोल्व कर लेती हूँ, ये लिखा है 2/L। अब यहाँ पर अगर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट x की जगह पर रखी तो माइनस के l cos n पाई l अपॉन, यहाँ पर l अपॉन, ठीक है, फिर यहाँ पर साइन n पाई l अपॉन l, l स्क्वायर अपॉन माइनस
x की जगह 0 रखा, ये 0 और यहाँ पर साइन 0 रखेंगे तो ये 0, मतलब यहाँ पर ये 0 बचा, मतलब आएगा इतना ही पोर्शन, तो यही पोर्शन आएगा। अब देखो पहले मैं इसी पोर्शन को सोल्व कर देती हूँ। ये कितना हुआ, माइनस के एल स्क्वायर अपॉन एन पाई। अब देखो यहाँ पर ये कितना आया, कोस एन पाई, तो यही आया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इतना आ गया। अब ये क्या बचा हमारा भाई, यहाँ पे ये बचा एल से एल कैंसिल, साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो ये हो गई हमारी 0, तो ये बचा सिर्फ हमारा ये पोर्शन। अब हम बात करते हैं, अब देखो अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँ तो ये बचा 12 अपॉन एन पाई और कॉस, यहाँ पर तो बचा हमारा ये। अब हम आते हैं अपने इस वाले माइनस के 2 अपॉन एल बाहर रखा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर एल अपॉन एन पाई, ये कॉस एन पाई एक्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 एल अपॉन एन पाई बाहर आया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा भाई, यहाँ पर ये बचा हमारा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं या लिख देते हैं, यहाँ पर बचा हमारा एक्स कॉस एन पाई एक्स अप, बचा हमारा ये, यही तो बचा हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम इसमें अपॉन एल, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एल अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, क्या है हमारा 2l अपॉन एन पाई बाहर रहा। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट हमने ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर एल अपॉन पाई, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका किया फर्स्ट 1 आया, और इसका किया साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और इनटू में एल अपॉन। ठीक है, फिर अब देखो इसका दोबारा करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे आएगा प्लस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई, मतलब इसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर ये हटा और वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ पर आ गई। तो हमने लिख दिया यहाँ प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा चल रहा है 0 to। ठीक भाई, अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, माइनस 2 अपॉन एल। अगर हम इसे देखें, ये देखो क्या लिखा हुआ, माइनस के एक्स स्क्वायर एल अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन। ठीक, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो प्लस 2 एल स्क्वायर और अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये एक्स साइन एन पाई एक्स, क्या है हमारा, इसके अंदर मल्टीप्लाई की प्लस 2 एल क्यूब एन क्यूब पाई क्यूब और कोस एन पाई एक्स अप, क्या है, और ये 0 to। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस के। अब देखो ये जो चीज है इसको भी हम इस साइड ही है, अब देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या, भाई ये तो हमारा एज इट इज माइनस 2 अपॉन एल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखी एक्स की जगह, तो यहाँ पर आया एल क्यूब अपॉन एन कोस एन पाई एल अपॉन, प्लस इधर रखा 2 एल क्यूब, एक्स की जगह रखा भाई एल, तो एल क्यूब हो गई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पर ये आया साइन एन पाई एल अपॉन, फिर प्लस अभी हमने अपर लिमिट रखी,
ये एज इट इज रहा, ये प्लस। देखो यहाँ पर ये क्या आएगा भाई 2l³ अपॉन n π³ और यहाँ पर ये आ गया हमारा cos n πl अपॉन माइनस। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखा तो ये फंक्शन 0 हुआ, फिर माइनस यहाँ पर 0 रखा तो ये फंक्शन, फिर यहाँ पर इसको 0 रखा तो यहाँ पर माइनस के 2l³ अपॉन n⁵ और cos क्या है हमारा। अब सोल्व करते हैं, -2l अपॉन n⁵ cos n। यहाँ पर अब इस अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ भी देखो माइनस के 2 अपॉन l³ अपॉन n⁵ क्या है हमारा cos n⁵, क्या है हमारा। यहाँ पर अगर हम लें तो यहाँ पर देखो cos n⁵, ये n सेल कैंसिल हुआ, cos n sin n⁵ की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 0, तो ये टर्म हो गई हमारी 0। यहाँ पर हमारी 2l³ अपॉन n⁵, ये हो गया हमारा cos n और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आया 2l³ अपॉन n⁵, ये वैल्यू बची। अब देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, -2l अपॉन n⁵ cos n⁵। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस के 2l² अपॉन n⁵ cos n, ये बचा हमारा। अब माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस 4² अपॉन n⁵ cos n, माइनस माइनस प्लस 4l² अपॉन n⁵। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ पे ये क्या बचा, अगर मैं यहाँ से cos 2l अपॉन n⁵ कॉमन ले लूं और cos n⁵ कॉमन लिया, यहाँ पे बचा हमारा l माइनस के, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया 4l² अपॉन n⁵ कॉमन लिया तो cos n⁵ माइनस के 1, और ये बचा, और यही हमारी किसकी वैल्यू है a n की वैल्यू। अब इस a n की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं किस इक्वेशन में, पुट दिस इक्वेशन अबव। अब जो भी हमने इक्वेशन मानी थी पुट इन इक्वेशन 4th में, ठीक है। तो हमारे अगर हम इसे पुट करें इक्वेशन 4th में की वैल्यू को, a n की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ, इक्वेशन 4th में रखोगे तो u(x t) इक्वल्स टू समेशन n टेंड्स टू 1 sin n⁵ x अपॉन l, और क्या था हमारा यहाँ पर e की पावर माइनस n² पाई स्क्वायर, e की पावर माइनस n² पाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना वेयर, जहां पर हमारी a की वैल्यू क्या है, ठीक है। और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में, यही हमारा क्या है, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया आज की क्लास में, हमने 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के सभी टॉपिक के क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तब तक के लिए क्या करिए, आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक